सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में वो भी फैसला सामने आ चुका है और 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ उसके आदादो शुमार और क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त इस हवाले से दायर कर दी गई है। इसका भी अहवाल आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस तरह के पहले ख़बरों में मैं आपको बता चुका हूं कि तमाम दरीना केस जो हैं वो आईनी अदालत में लग चुके हैं और रोज़ाना फ़ैसले आया करेंगे और इसी हवाले से 9 मई का केस जो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था कि उसका फैसला जो है क्या जो सिविल लोगों का ट्रायल 9 मई में जो गिरफ्तार है उनका फौजी अदालतों में हो सकता है। ये फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ था। ये आईनी अदालत ने आज आईनी बेंच ने फैसला दे दिया है कि ये ट्रायल हो सकता है और इस तरह जो 83 लोग हैं उनका अब ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और उनको कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत किया गया है और ये तफसीली फ़ैसला आने के बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ किस तरह और किस हिसाब से मशरूत किया गया है कि यानी कि अगर फ़ौजी अदालतों से सज़ा होगी तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी या कोई और क्या यानी मशरूत का क्या मकसद है, वो सारा तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। बहरहाल अब ये खबर है कि वो इजाज़त दे दी गई है कि सिविल जो 9 मई के वाक़े में लोग गिरफ़्तार हैं उनका अब ट्रायल फ़ौजी अदालतों में किया जा सकेगा। तो इसके अलावा जो है 26 अक्टूबर का जो वाक़या है उसमें कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग जो हैं वो गोलियों से शहीद हो चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं, उनका सारा डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। यानी सरदार लतीफ़ खोसा ने दाखिल की, बैरिस्टर गोहर भी साथ है और यानी उसमें जो 12 हलाकतें बताई गई हैं, 26 जो हैं वो गोली से ज़ख्मी हैं और 139 मिसिंग है। तो ये एप्लीकेशन दे दी गई है और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़, अता तारड़ के ख़िलाफ़ और आईजी, डीआईजी और एसपी, डीएसपी इनके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दी गई है। तो ये इस दरख्वास्त के ऊपर जो काफ़ी यानी कि एंकर हैं और काफ़ी लोग जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इतने रोज़ डिले क्यों किया गया। तो अब ये आदाद व शुमार फिर ये कोर्ट में अब वो पूछा जाएगा और ये अब देर क्यों की और इसमें बड़े यानी कि कानूनी मसाइल हो सकते हैं इस डिले की वजह से। जबकि ये जो लोग बातें कर रहे हैं इनको ये पता है कि कुछ एंकर तो उन्होंने ये कहा कि दूसरे रोज़ ही दाखिल कर देना चाहिए थी। मुझे इनकी अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है कि दूसरे रोज़ क्या हालात थे। हालांकि वो अपना मतीउल्लाह जान जो है वो वहाँ पहुँचे थे हॉस्पिटल, जो पीटीआई के नहीं हैं, एंकर हैं, उनके साथ क्या हुआ तो वो किस तरह आदाद शुमार हासिल किए जा सकते हैं वो जब खुद बंदा उस मैदान में हो तो पता चलता है पीटीआई के लोगों के लिए कितना दुश्वार गुजार है कि वो डेटा इकट्ठा करना। तो ये कहते हैं कि दूसरे रोज़ यानी कि कैमरे जो जिन लोगों ने हुकूमत वक्त उनके यानी मुखालिफ खड़ी है और सब डेटा ख़त्म करने में खड़ी है, वो किस ज़रिए से किस तरीक़ों से कैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसमें यानी कि वक्त ही नहीं लगना। यानी कि ये वो यानी ये इस तरह बात करते हैं जैसे हुकूमत वक्त पीटीआई है और दूसरे दिन ही दाखिल कर देना चाहिए था, इतनी जल्दी डेटा इकट्ठा हो जाता है।
तो वो पीटीआई के खिलाफ तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो उनको डेटा इकट्ठा करने में क्या वक्त नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी लोगों के ख्यालात और ये हैं कि वो कुछ सोचे बगैर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये है कि जो हालात और वाक़यात हैं उस हिसाब से भी उन्होंने बड़ा हिम्मत करके और ये सारा डेटा कलेक्ट करके अब यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है। और जो कि यानी कि ये इमरान खान के भी यानी तहफ़्फ़ुज़ात में से एक था कि ये भी दरख्वास्त दाखिल की जाए और ये जो है सारा डेटा इकट्ठा किया जाए। उसके अलावा जो है डी चौक को शोहदा चौक का नाम दिया जाए और असम्बलियों में भी ये यानी कि इनको तकारीर करके इस मामले को उजागर किया जाए। वो यानी कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है बहुत ज़बरदस्त, अली ज़फ़र है उन्होंने सेनेट में बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। उसके अलावा जो है उन्होंने अपना बैरिस्टर गौहर ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। तो ये यानी कि जो सेनेट और यानी असम्बली है उसमें आवाज़ उठाने का जो सिलसिला है वो भी पीटीआई की क़यादत की तरफ से जारी है। और जो यानी कि मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी कोशिश जारी है और उसके बारे में जैसे ही कोई ताज़ा तरीन अपडेट आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और हमारी सरहदों पर मामूर जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।